चुनाव के बाद में आपका स्वागत है। हम हैं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के नज़दीक चटोरी गली में। अब यहाँ पर तंदूरी चाय बड़ी अच्छी मिलती है। जब लखनऊ आए तो ये चाय ज़रूर पीजिए, लेकिन इस चाय को जब पीने आइए तो आप लखनऊ का जायका भी लीजिए। इस समय जो लखनऊ में जायका है वो है चुनाव का। चुनाव में तमाम समीकरण बैठाए जा रहे हैं। वैसे एक समीकरण बैठाया गया है अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना। अखिलेश यादव लड़ने वाले हैं मैनपुरी, जहां से उनके पिता सांसद हैं, वहां की करहल सीट से। ऐसा अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे हैं। आलोक, चुनाव की बात में हमारे दर्शकों को बताइए, जो हम लोगों को इस समय यूट्यूब में देख रहे हैं, कि अखिलेश यादव ने ये सीट क्यों चुनी? क्यों नहीं वो आजमगढ़ से लड़े जहाँ से वो लोकसभा के हैं? क्यों वो अपने सबसे सुरक्षित सीट में पहुँचे हैं लड़ने के लिए? जी देखिए, मेरे ख्याल से शायद इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर पूरी पार्टी का भार है सौरभ, ये आप भी जानते हैं। और ही इज़ द स्टार कैंपेनर, वही एकमात्र बड़े नेता हैं उस तरह से जो पूरे राज्य का कैंपेन पार्टी के लिए देख रहे हैं। तो सेफ सीट से ये फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि अगर आप ऐसी सीट पे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है तो आप बाकी स्टेट के इलेक्शन कैंपेन के लिए खाली हो जाते हैं। आपको अपना टाइम उस सीट पे बिताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी हाई प्रोफाइल सीट से लड़ते तो फिर ये होता कि शायद सारा अटेंशन उन पे बीजेपी फंसा देती किसी बड़े कैंडिडेट को देकर। बिल्कुल किसी बड़े कैंडिडेट को दे देती, या फिर फोकस मीडिया का भी उस पर हो जाता, तो उस पर शायद थोड़ा बंध जाते। मुझे लगता है हो सकता है इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया हो। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी अनाउंस नहीं किया गया है, बट मोर और लेस सर्टेन लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसलिए डिसाइड किया। क्या ये भी वजह है कि अपर्णा जब गई तो फिर से शुरू हो गया कि यादव क्लैन में दरार पड़ गई? वैसे अपर्णा का जाने का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन पिछली बार शिवपाल चले गए थे तो थोड़ा सा माहौल बन गया, तो इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अपने गढ़ में जा रहे हैं ताकि ये संदेश जाए कि सपा अपना गढ़ संभालना चाहती है। जी, मुझे लगता है ये बात भी हो सकती है कि उनको ये लगा हो कि क्या कहते हैं, अगर वहाँ से लड़ेंगे तो एक संकेत भी जाएगा कि अपने कोर सपोर्ट बेस पे जा रहे हैं। दूसरी बात शायद ये भी हो सकती है कि उनको ऐसा भी लगा हो कि योगी आदित्यनाथ से पहले किसी फेज़ में चुनाव लड़ने, क्योंकि अगर आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा भी बोला था कि मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ूंगा। आज बोला उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री से आगे रहूंगा। बिल्कुल गोरखपुर से आगे तो मैनपुरी आता है, तो गोरखपुर ईस्टर्न यूपी में है, तो उसका कंटेस्ट बाद में है, तो इससे भी हवा माहौल थोड़ा बनता ही है। अगर वो पहले लड़ जाएं तो पहले कैंपेन करेंगे, पहले विजिबिलिटी हो सकता है उनको मिले, और इसलिए भी शायद उन्होंने ये डिसाइड किया हो। सौरभ, चुनाव के बाद में दो और मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा जो है वो है, अब आज चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मैंने उनका 2 महीने पहले इंटरव्यू किया था लोग। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं योगी से जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अब गोरखपुर शहर की सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। पहले लग रहा था कि बड़ा वॉक ओवर है और वहाँ से बीजेपी 1962 से पहले जनसंघ था वो जीतती भी आई है। योगी जी वहाँ से, योगी जी का होम टफ है। लेकिन चंद्रशेखर के आने से आपको क्या लगता है कि जो मैसेज जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो योगी के खिलाफ ही बोलेंगे, जब जितना योगी के खिलाफ माहौल बनेगा उसका फायदा सपा को हो सकता है, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी समझते हैं चंद्रशेखर की? देखिए, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सौरभ जी का भी बहुत वर्चस्व है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आज हमने उनकी एक बाइट देखी जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ को विधानसभा नहीं जाने दूंगा, तो मेरी जो वेब की बॉस हैं उन्होंने कहा कि ये तो 2 महीने पहले वो सौरभ शुक्ला को बोल चुके हैं। तो सौरभ जी बहुत आगे रहते हैं इस सब में, हमसे काफ़ी आगे। लेकिन खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है जो सवाल पूछ रहे हैं। गोरखपुर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन गोरखपुर सदर की जो सीट है सौरभ, वो बीजेपी का गढ़ है, और ये ऑप्टिक्स और हेडलाइंस के लिए अच्छा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का बेस उस तरफ है नहीं उतना। कभी पहले इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं, कोई बेस ही नहीं है वैसे। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी से अलायंस भी चाह रहे थे, आप ही ने रिपोर्ट किया था, लेकिन शायद वो हो नहीं पाए क्योंकि ज़्यादा सीट मांग रहे थे। 2 सीटें दी थी अखिलेश। बिल्कुल। वो कह रहे थे मुझे 30 सीट दो, या जितनी भी दो, ज़्यादा मांग रहे थे, तो इसलिए शायद उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया हो कि हेडलाइंस में भी बने रहेंगे। आपको याद होगा 2019 में उन्होंने कहा था मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, बट देन ही फेमसली बैक ट्रैक्ड। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करूँगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी तो है ही, न्यूज़ उनको फॉलो करती है, अच्छी से बात करते हैं। हाँ, और एक बहुत बड़ी इसमें ये भी एक माहौल या मैसेज जाएगा, जिस तरीके से मायावती जो जाटव वोट बैंक है 11.5% का, उसमें भी वो सेंधमारी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो जो सपा के लोग, उनका कहना है कि चंद्रशेखर इतना अच्छा लड़ेंगे उतना सपा को फायदा है, क्योंकि वो मायावती के वोट काटेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये भी वो सही कह रहे हैं कि अगर वो अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, मान लीजिए उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मान लीजिए अपनी हवा जिसको कहते हैं बना पाते हैं, तो वोट तो वो वही वाले काटेंगे जो मतलब बसपा में या किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हों। हालांकि ये भी एक कहने वाली बात है कि क्योंकि इतने सालों से बीजेपी को वहाँ दबदबा रहा है, तो ये अज्यूम करना कि कोई वर्ग विशेष बीजेपी को नहीं वोट कर रहा है, ये भी थोड़ा फेलेशियस होगा। बट हाँ, योगी आदित्यनाथ के सामने कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़ी बात है। वो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ सांसद भी रहे हैं गोरखपुर में बहुत साल,
तो बहुत ही मुश्किल कॉन्टेस्ट होगा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। कॉन्टेस्ट होगा। आलोक, ये बताइए कि ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्टर हैं, हम लोग वो बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। ज़रा ये बताइए कि आपको लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको एक पत्रकार के तौर पर अगर आप एनालिसिस करें और आपने यूपी इलेक्शन इतने तकरीबन इतने साल से कवर कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजिकली अखिलेश यादव को चंद्रशेखर को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका पॉलिटिकल फ़ायदा क्या अखिलेश यादव को होगा और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए अखिलेश यादव की? ये फैक्ट नहीं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को ये भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि एक पार्टी, ठीक है, एक आदमी का नाम ज़्यादा है, एक आदमी हेडलाइंस अपनी तरफ ड्रॉ करता है, लेकिन क्या उसकी पार्टी का वो बेस है, क्या उसकी पार्टी उनको इलेक्टोरली समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा कर सकती है, या वो अगर चंद्रशेखर को सपोर्ट कर दे, मान लीजिए इन दी अनलाइकली इवेंट की समाजवादी पार्टी गोरखपुर में मान लीजिए सीट टिकट नहीं किसी को देती है और इनको कहती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई फ़ायदा होता उनको दिखे तब तो वो करें, लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा उनकी खुद की भी पार्टी, और आपको याद होगा जो 2017 में बाईपोल हुआ था लोकसभा का, गोरखपुर लोकसभा सीट से, उसमें सपा का कैंडिडेट जीता था, प्रवीण निषाद। बाद में गए ना बीजेपी में निषाद पार्टी, लेकिन उस वक्त इसका मतलब कि सपा का भी वहाँ अच्छा खासा रुतबा है, तो वो क्यों ऐसा करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे? मतलब मुझे अनलाइकली लगता है। जी, बिल्कुल। एक और बात, आखिरी बात हम लोग करेंगे। एक लखनऊ में एक विधानसभा है, उसका नाम है लखनऊ कैंट। वहाँ पर एक अनार है और 100 बीमार है। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव बीजेपी से चाहती कि टिकट मिल जाए, बीजेपी आ गए हैं। रीटा बहुगुणा जोशी कह रही मेरे बेटे मयंक जोशी को टिकट दे दो। वहाँ से सुरेश तिवारी जी मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, कह रहे हैं लो हम जीत के आए, हम कहे चले जाएं, हम भी रहेंगे मैदान में। और ये भी चर्चा है कि ब्रजेश पाठक जो लखनऊ मध्य से विधायक है, वो भी चाहते हैं लखनऊ कैंट में आ जाएं, क्योंकि वहाँ 90,000 ब्राह्मण वोट हैं और ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि लखनऊ कैंट को लेकर के बीजेपी किस पर दांव खेल सकती है? देखिए, अब ये तो शुक्ला जी ही बता पाएंगे, क्योंकि शुक्ला जी का पांडे जी का भी वर्चस्व ऐसा नहीं, अब देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें किसी का पत्ता कटेगा, इफ दैट्स द राइट टर्म टू यूज़, तो अपर्णा यादव हो सकता है, क्योंकि वो हायरार्की में, ठीक है, हाई प्रोफाइल ज्वाइनिंग है, लेकिन इनके भी तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, तो उनमें से भी तो किसी को अकोमोडेट करना पड़ेगा। ऐसा मैंने सुना कि हो सकता है आउटर लखनऊ की एक सीट से अपर्णा को कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि किसको मिले, किसको नहीं। धर्म सिंह सैनी भी कह रहे थे वीडियो जारी करके कि मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा हूँ, अगले दिन समाजवादी पार्टी चले जाए। बिल्कुल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चुनाव के बाद में इतना ही। आज हमने चर्चा की 3 मुद्दों पर। अखिलेश क्यों लड़ रहे हैं मैनपुरी से चुनाव, चंद्रशेखर रावण की स्ट्रैटेजी क्या है गोरखपुर के पीछे, और लखनऊ की सीट कैंट जहां पर एक बीमार है, एक अनार है, माफ कीजिएगा, और 100 बीमार है। रोज नए ऐसे तथ्यों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश गुप्ता भी लगातार इस ठंड में कैमरा कर रहे हैं और विनीत जी भी लगे हुए हैं। तो लखनऊ से हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए। NDTV इंडिया का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सही खबरें पाते रहिए।